नमस्कार। एक 26 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने। 23 मार्च 1994 रात्रि 10:38 पर इनका जन्म हुआ। कुंडली का जो लग्न है वो वृश्चिक लग्न है और जो कुंडली में जो चंद्रमा जो हैं वो कर्क राशि में बैठे हुए हैं। यानी लग्न और राशि जो दोनों के मालिक हैं वो चंद्रमा और मंगल हैं। राशि के मालिक चंद्रमा हैं, लग्न के मालिक मंगल हैं। लगन से शुरुआत करते हैं। वृश्चिक लगन जो कि बहुत ज़्यादा गहराइयों वाला लगन कहलाता है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से स्थिर तो होते हैं लेकिन गोपनीय होते हैं, और इसको ये कहा जाता है कि भैया कम बोलने वाला इंसान जो होता है वो जीवन में कब क्या कर ले उसको कुछ पता नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो बातें चल रही होती हैं उनका कोई ठिकाना नहीं होता। जो व्यक्ति एक्स्ट्रा स्पोकन होते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, वो थोड़े से खुले मिजाज के होते हैं, वो अपनी बात लोगों से शेयर कर लेते हैं, लेकिन ये लोग थोड़ा आसानी से बात को शेयर नहीं करते हैं। जब वृश्चिक लगन, वृश्चिक का मतलब होता है शास्त्र में बिच्छू, यानी व्यक्ति के मन में, व्यक्ति के जहन में जहर भरा हुआ होता है। वो किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए कभी भी बन सकता है। यानी व्यक्ति अगर किसी को मन से अपना दुश्मन मान ले तो उसको कभी भी वो भूलता नहीं। ऐसे लोगों से बात करते रहना ही ज़्यादा अच्छा होता है। क्या पता इनके मन में किस प्रकार की खराब और नेगेटिव फीलिंग्स पल रही हो। लगन में राहु है, राहु के लिए कहा जाता है ये सर्प है, और सर्प के अंदर विष होता है। तो ऐसे व्यक्ति स्वयं अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। यानी अपने अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी ये भर लेते हैं जिसके कारण इनको अपने जीवन में, करियर में प्रॉब्लम्स होती हैं। साथ ही साथ जब वृश्चिक में राहु हो तो ये एग्रेशन, जिद, क्रोध आदि देता है। लगन राहु केतु एक्सेस में है, व्यक्ति स्वभाव से साहसी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, डरता नहीं है, निर्भीक है, साथ ही साथ सभी प्रकार की परिस्थितियों से लड़ने वाला भी है। बात करेंगे चौथे घर में 3 ग्रह बैठे हैं, बुध है, शनि है, मंगल है। लग्नेश जब चौथे घर में जाए तो व्यक्ति को भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन सुख मिलेगा। घर परिवार की तरफ से ये सब चीज़ों की प्राप्ति होगी, क्योंकि बुध जो अष्टम के मालिक हैं वो भी यहीं बैठे हैं, मरकरी। तो ये एक पैतृक संपत्ति प्राप्ति का योग है। साथ में मंगल जब चौथे घर में हो तो व्यक्ति को मांगलिक बनाता है। चौथे घर में बैठ के मंगल सप्तम भाव पर अपनी चौथी दृष्टि देता है। सप्तम भाव में ऑलरेडी केतु बैठे हुए हैं। यानी ये एक कॉम्बिनेशन है जो मैरिड लाइफ वाइज थोड़ी सी समस्या आपको दे सकता है। चलिए, शनि साथ में है, चतुर्थेश का चतुर्थ में जाना, फिर से वही भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन सुख की प्राप्ति, घर वालों का सहयोग ऐसे व्यक्ति को रहता है। सप्तम भाव का मालिक, सप्तम भाव का कारक शुक्र और द्वादश का मालिक शुक्र कुंडली के अंदर बैठा है पंचम भाव में। ये जब प्लैनेट पंचम में हो तो एजुकेशन भी कराता है ये ग्रह, और एजुकेशन के लिए घर से दूर भी भेज सकता है। साथ ही साथ जीवन में ये शुक्र की दशा लव रिलेशन में भी इन्वॉल्व कर सकती है, क्योंकि शुक्र यहाँ सूर्य के साथ हैं, तो इसको कह सकते हैं कि ये जो सूर्य है ये वो दशमेश है। व्यक्ति जीवन में ऐसी एजुकेशन करता है जो कि एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है, और उस क्वालिफिकेशन का इस्तेमाल वो अपने जीवन में करता है। लेकिन जब सूर्य दशमेश होकर अपने से अष्टम में बैठा हुआ हो तो ये कॉम्बिनेशन आपकी क्वालिफिकेशन में बाधा देने में या प्रोफेशनल लाइफ में बाधा देने में सक्षम है। यानी आसानी से आपके प्रोफेशन को सेटअप नहीं होने देगा। चंद्रमा भाग्यश होकर भाग्य स्थान में, यानी जीवन में कभी चंद्रमा की दशा आएगी, चाहे महादशा हो या अंतरदशा हो, तो आपको सोर्स ऑफ इनकम देगी, आपका भाग्य का लाभ आपको दिलाएगी। बृहस्पति कुंडली में दूसरे घर और 5वें घर का मालिक होकर द्वादश में, 12वें घर में बैठा हुआ बृहस्पति, क्योंकि ये धन कारक भी है और ये वक्री होकर तुला राशि में बैठा, इसलिए ये प्लेनेट एक तकलीफ वाला प्लेनेट कहा गया, क्योंकि ये ग्रह एक तो 12वें घर में गया, शत्रु की राशि में गया और वक्री भी हो गया। तो क्या होगा, एजुकेशन की है उसका काम नहीं हो रहा, बुद्धि है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं बुद्धि का व्यर्थ ही खर्च हो रहा है, मेहनत का व्यर्थ ही खर्च हो रहा है, उससे कोई प्राप्तियां नहीं हो रही हैं। जीवन में ऐसे लोगों को स्वयं के बल पर धन संचय करने में तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ता है। जहाँ लगन राहु केतु एक्सेस में है, मंगल से दृष्ट है, वहीं नवांश कुंडली वैवाहिक जीवन के लिए देखी जाती है। वहाँ लग्न में सूर्य और सप्तम में मंगल, फिर से एक खराब कॉम्बिनेशंस मैरिड लाइफ वाइज दिखाई दिया। और यहाँ भी देखिए शुक्र विवाह का कारक होकर 6ठे घर में पड़ा हुआ है, बृहस्पति सप्तम का मालिक होकर अष्टम में पड़ा हुआ है। तो ये एक कॉम्बिनेशंस है जो इस कुंडली के अंदर वैवाहिक जीवन को लेकर एक नकारात्मकता दिखा रहा है।
कुंडली के अंदर कुंडली अच्छी है खराब है ये सब बात की बातें हैं, लेकिन कुंडली के जो ग्रह वर्तमान में दशा चल रही है वो अगर अच्छे हैं तो कुंडली अच्छी है, और वो अच्छे नहीं है तो कुंडली अच्छी नहीं है। शुक्र की महादशा। शुक्र कुंडली में सप्तमेश और द्वादशेश। वृश्चिक लगन के लिए शुक्र को अच्छा ग्रह नहीं माना गया, क्योंकि वो दो खराब स्थानों का मालिक हुआ। एक तो सप्तम भाव का मालिक हुआ, दूसरा द्वादश का मालिक हुआ। ये खर्चे को शो करता है, परेशानी को शो करता है। लेकिन शुक्र जो है यहाँ पंचम भाव में बैठा है उच्च का होकर सूर्य के साथ, और शुक्र की जो महादशा है वो 2016 से चल रही है, सितंबर से। चलते चलते इसको 3 वर्ष या 4 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। तो शुक्र ने आपको एजुकेशन कराई, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सूर्य के साथ बैठ के कराई। लेकिन अब बात आती है जीवन में करियर की। नवांश में देखेंगे शुक्र भाग्येश द्वितीय होकर छठे घर में है, साथ ही साथ दशमांश में शुक्र एकादश में। इसका मतलब शुक्र की दशा में इतना तो है कि वो आपको सोर्स ऑफ इनकम बनाकर देगी, लेकिन कब देगी उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अभी चल रही है शुक्र में सूर्य, जनवरी 20 से जनवरी 21 तक शुक्र में सूर्य चलेगी। सूर्य यहाँ नवांश में 12वें का मालिक होकर लग्न में अष्टमेश मंगल से दृष्ट है, दशमांश में सूर्य छठे घर में पड़ा हुआ है द्वादशेश होकर। इसका मतलब जब तक ये शुक्र में सूर्य का पीरियड चलेगा 12 जनवरी 2021 तक, तब तक आपको ये मनपसंद नौकरी नहीं देगा। अगर इस दौरान कोई नौकरी मिल भी जाती है तो आप उससे सेटिस्फाई नहीं होंगे, आप उसको छोड़ देंगे। हो सकता है बहुत दूर कहीं नौकरी मिले, उसमें आप फिर कहें मैं इतनी दूर नहीं जाना चाहता हूँ। तो वो पीरियड आपको चल रहा है जिसको मैं कह सकता हूँ कि अभी इस हॉरोस्कोप में 4 से 5 महीने का जो समय है वो एक तकलीफ़ देने वाला समय चल रहा है। तो नौकरी के अच्छे चांस या अच्छी नौकरी के चांस जनवरी 2021 के बाद बनते हैं, जब आपको शुक्र में चंद्रमा की दशा आएगी, क्योंकि चंद्रमा आपका भाग्य स्थान में है। चंद्रमा यहाँ भी एकादशेश है, और चंद्रमा यहाँ भी देखिएगा तो चौथे घर में बैठा हुआ है, और चंद्रमा भाग्येश है। जैसे मैंने कहा था कि इसकी दशा आएगी तो भाग्य को चमकाएगी। तो वो जो दशाएं आपको आ रही हैं वो ही आपके करियर को थोड़ा ऊपर उठाएंगी। तो ये तो था आपका एक सवाल कि भैया मैं नौकरी मुझे मिलेगी कब मिलेगी, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि अभी थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि दशा आपको अभी परफेक्ट नहीं आ रही है। इसलिए इसमें आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपने अंदर नेगेटिव भावना अपना लें, प्रॉब्लम में आ जाएं, टेंशन में आ जाएं, क्योंकि ये करियर है। नौकरी किसी को शुरुआत में अच्छी चलती है, बाद में प्रॉब्लम आती है, किसी को शुरू में प्रॉब्लम नहीं आई तो बाद में आई। ये तो अप्स एंड डाउन की कंडीशंस है। किसी को जल्दी सक्सेस है लाइफ में, किसी को देरी से सक्सेस है, किसी को जल्दी से अच्छी दशा मिल गई, किसी को देरी अच्छी दशा जल्दी से नहीं मिली। तो वो उस अपने भोग भाग्य का हर व्यक्ति विशेष खाता है। आपके भोग भाग्य भी ये कहता है कि आपको एजुकेशन तो उसने करा दिया, लेकिन प्रोफेशनली सेट करने में वो समय आपको लगेगा। साथ ही साथ आप अपनी लाइफ में घर से दूर के लिए जितना ट्राई करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपने कहा मैंने इलेक्ट्रिकल से पॉलिटेक्निक बीटेक किया, सरकारी नौकरी करना चाहता हूं, तो क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी? मिलेगी तो किस स्तर की? अगर नौकरी ना मिले तो व्यापार करना होगा, तो किस उसमें? देखिए, व्यापार के लिए मैं आपको नहीं कहूँगा। अभी एक ही शर्त पे व्यापार को कहूँगा, अगर आपके घर परिवार में कोई व्यापार होता हो, फादर दादा कोई व्यापार करते हुए आए हैं, उसमें इन्वॉल्व हो जाइए। अदरवाइज़ स्वतंत्र व्यवसाय करने की सलाह मैं आपको नहीं दूंगा। सरकारी नौकरी के योग इस कुंडली में हैं, लेकिन उनको फलित होने में लग जाएंगे अभी 5 साल, क्योंकि अभी आने वाले 1, 2, 3 साल में मुझे कोई सरकारी नौकरी दिखाई नहीं देती। जब आपको शुक्र में राहु की दशा आएगी, वो बहुत दूर है, अभी 2023 के बाद से है, तब है। उसके अलावा आप साथ साथ सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहिए, फॉर्म फिल करते रहिएगा। भविष्य कैसा रहेगा, सामाजिक स्थिति कैसी रहेगी, मुझे किसी का सहयोग मिलेगा या नहीं? देखिए, भविष्य ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ही आप तरक्की करेंगे, कोई मिराकल नहीं होगा, कोई झटके से काम नहीं होगा। सामाजिक स्थिति ठीक रहेगी, मान सम्मान ठीक रहेगा, घर परिवार का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, पत्नी का मेरे प्रति माता पिता से कैसा व्यवहार रहेगा? देखिए, कुछ चीज़ें पत्नी की कुंडली पर भी निर्भर करती हैं, लेकिन आपकी कुंडली ये कहती है कि आपको विवाह होने में भी प्रॉब्लम है, और शादी के बाद वैवाहिक जीवन को मधुर बनाने में भी आपको एक तरीके से एफर्ट्स या संघर्ष का सामना अवश्य करना पड़ेगा। इसलिए आप अपनी कुंडली मिलान करके विवाह करें, गुण मिलान के चक्कर में ना पड़ें। शादी कब हो रही है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अभी चल रही है शुक्र में सूर्य।
शुक्र में चंद्रमा आएगी, फिर शुक्र मंगल आएगी, मंगल के बाद राहु आएगी। तो राहु और बृहस्पति मेरे हिसाब से अभी शादी का योग दूर है इस कुंडली में। हो सकता है आप शादी के लिए ट्राई करें लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगी। कभी रिश्ता अच्छा लगेगा, कभी रिश्ता अच्छा नहीं लगेगा, कहीं लड़की पसंद आएगी तो घरवार पसंद नहीं आएगा, ऐसा आपके साथ चलेगा। क्योंकि मुझे अभी ऐसा लगता है कि कम से कम 3 वर्ष तक अभी कोई शादी का बहुत अच्छा योग इस कुंडली में नहीं दिखाई दे रहा। मैं आपसे यही कहूँगा कि 3 साल तक शादी ना करें, क्योंकि सूर्य की दशा, चंद्रमा की दशा और मंगल की दशा यानी नवंबर 23 तक आप विवाह ना करें। अगर इस दौरान विवाह होता है तो आपको शादी में डिस्प्यूट्स या डाइवोर्स ऐसी कंडीशंस का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए कुंडली मिलान का सहारा लेके ही विवाह करें जब भी करें, अदरवाइज़ आपको जीवन में समस्या होगी। भाग्योदय किस उम्र में होगा? मेरे हिसाब से 2021 से ही आपका एक तरीके से भाग्य धीरे धीरे करके आगे चलेगा और उसमें आप तरक्की करेंगे। पैतृक संपत्ति आपको मिलेगी, जीवन में मकान, गाड़ी, सम्मान सब आपको मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब स्वयं के बल पर बनाने की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा एफर्ट्स है। मुझे नौकरी प्राप्त नहीं हुई है, जबकि पढ़ने की भी तैयारी की, परंतु जनरल वर्ग से होने के कारण मुझे काफ़ी कम नंबर वालों की नौकरी पिछड़ाई लोगों के साथ लग चुकी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गुस्सा आ जाता है, कृपया मेरे लिए उपाय बताने की कृपा करें। तो उसके बारे में भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो मैंने आपको अभी तक बताया आपकी दशाओं का फल, आपको क्या दशाएं चल रही हैं, क्या प्रभावित कर रही हैं, दशा में कितना बल है। तो अभी मुझे लगता है आपके जीवन में 4 से 5 महीने का संघर्ष बाकी है। उसके बाद आपको धीरे धीरे करके आपके जीवन में तरक्की आएगी, भाग्योदय होगा आपका। उससे संबंधित कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप वो उपाय करते हैं तो आपको अपने करियर में फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा, तरक्की आप उससे प्राप्त करेंगे। क्योंकि ये हॉरोस्कोप जीवन में काफ़ी संघर्ष को शो करती है। तो संघर्ष आपको करना पड़ेगा, पूजा पाठ आपको करनी पड़ेगी, अपने ऊपर आपको संयम रखना होगा, तभी आप जीवन में विजय प्राप्त करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देवी की स्तुति करनी है। देवी की स्तुति में सबसे पहले आप अपनी माता की सेवा कर सकते हैं। सुबह उठिए, नहाइए धोइए, पूजा पाठ कीजिएगा, अपने माता पिता के चरण स्पर्श कीजिएगा, वही आपके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी होगी। मैं आपको एक देवी कवच का लिंक सेंड करूंगा, वो देवी कवच आप सुनिए, उसके साथ साथ बोलिए ये दुर्गा सप्तशती से लिया गया है। रोज़ाना 1 बार देवी कवच का पाठ करें। शुक्रवार के दिन मंदिर में जाइएगा, शुक्रवार के दिन मंदिर में जाइए। कोई भी सफ़ेद प्रसाद, आप घर से खीर बनवा के ले आ सकते हैं, बर्फ़ी का प्रसाद ले जा सकते हैं। तो ये प्रसाद ले जाकर माता रानी को चढ़ाइएगा मंदिर में जाकर, शुक्रवार के दिन सुबह या शाम कभी भी। तो पहला उपाय, रोज़ाना देवी कवच का पाठ एक समय शुक्रवार के दिन ये माता पिता की अपना सेवा कीजिएगा, अपने ऊपर संयम रखिएगा। साथ ही साथ मानसिक तौर पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का मानसिक तौर पे आप जाप करते रहिएगा, वो आपके लिए काफ़ी सूटेबल रहने वाला है। जहाँ तक किसी प्रकार के राशि रतन की बात है, तो मैं अभी आपको कोई राशि रतन पहनने की सलाह यहाँ नहीं देना चाहता हूँ। आप बिना राशि रतन के रहिएगा, अभी कोई ज़रूरत नहीं है आपको राशि रतन पहनने की। तो जो पूजा बताई है उसको आप रेगुलर कीजिएगा, संयम से काम लीजिएगा। जल्दबाजी या क्रोध या टेंशन लेके आपको कोई हासिल नहीं होगा। बस आप अपने टारगेट पे रहिए, जिस पढ़ाई को कर रहे हैं, जो की है उसी में तैयारी करते रहिए। क्या पता कब इंटरव्यू की कॉल आ जाए, कब आपको जाना पड़े, तो आप अपना बेहतर से बेहतर देने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि संघर्ष एक ऐसी चीज़ है, वो जीवन में हर व्यक्ति विशेष के पास है। किसी के जीवन में जल्दी संघर्ष है, किसी में बाद में है, किसी को वर्तमान में है। तो सभी इस प्रकार की परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। तो आपकी स्थिति अभी मैं 4 से 5 महीने एक तकलीफ़ वाली ही कहूँगा। उसके बाद आपके जीवन में बहुत अच्छी तरक्की आप अपने जीवन में अवश्य करेंगे। उपाय लगातार करिएगा। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस और आपकी हस्तरेखा, दोनों का एनालिसिस हमने दिया है। जीवन में आप तरक्की अवश्य करेंगे, लेकिन तरक्की वो थोड़ी विलंब से होगी। नमस्कार।